पर साइन इन कैसे करते हैं वो एक टॉपिक पढ़ा था, ठीक है, कि आपको याहू की वेबसाइट www.yahoo.com उसमें लॉगिन करना है, ठीक है। तो आपको एक साइन इन पेज ओपन होगा, यानी कि याहू का फर्स्ट पेज होम पेज ओपन होगा। उसमें आपको मेल के अंदर जाना है। जब आप मेल के अंदर जाओगे तो आपको एक साइन इन पेज दिखाई देगा, उसमें आपका यूजर नेम एंड पासवर्ड डालना है और साइन इन करना है, ठीक है। अब वहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपका एक साइन इन पेज है, ओके। उसमें यहाँ पर क्या लिखा होता है, याहू, फिर नीचे दो टेक्स्ट बॉक्स होते हैं, एक पे यूजर नेम एंड एक में क्या डालना होता है, पासवर्ड, ठीक है। और यहाँ का ब्लू कलर का बटन होता है साइन इन का, साइन इन का एक ब्लू कलर का बटन होता है, ठीक है। तो अगर आप यहाँ यूजर नेम डालोगे एंड पासवर्ड डालोगे, ओके, तो गलती से आप यूजर नेम और पासवर्ड गलत डालोगे तो आपको एक नोटिस या क्या होगी कि मैसेज प्रिंट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक मैसेज आपको प्रिंट होगा अगर आपने कोई पासवर्ड अदरवाइज पासवर्ड और यूजर नेम गलती से गलत डाल दिया है तो आपको यहाँ एक मैसेज प्रिंट होगा, यानी कि अलर्ट मैसेज, ओके। क्या लिखा होता है, रेड कलर के फॉन्ट से, ठीक है, कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड, या तो आपने इनवैलिड आईडी डाला है या तो पासवर्ड गलत डाला है, ठीक है। ऐसा मैसेज प्रिंट होगा कि इनवैलिड आईडी और पासवर्ड दोनों में से कोई भी एक आप गलत डालोगे तो आपको वहां लिखा एक एरर मैसेज टाइप होगा, क्या, इनवैलिड पासवर्ड मैसेज, रेड कलर के फॉन्ट से लिखा होता है, ठीक है। आया समझ में? तो फिर से आपको जब भी ये मैसेज प्रिंट हो इनवैलिड आईडी और पासवर्ड का, तो आपको चेक करना है कि पासवर्ड गलत है कि जो आपका यूजर नेम है वो गलत है, ठीक है। तो फिर से आपको उसे सही करके साइन इन कर देना है, ओके। फिर जब आप साइन इन करोगे, ठीक है, तो आपके पास मेल की होम पेज यानी कि फर्स्ट पेज मेल विंडो आपके पास ओपन हो जाएगी। तो कैसी होगी आपके पास मेल विंडो, देखो बुक में भी आप ओपन रखना, पेज नंबर 37, ठीक है। एक्टिव टैब के अंदर क्या लिखा है, इनबॉक्स, याहू मेल इंडिया, यानी कि आप जब भी आप साइन इन करोगे तो सब आपका इनबॉक्स वाला जो टेक्स्ट बॉक्स है, यानी कि इनबॉक्स में आप डायरेक्ट चले जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनबॉक्स, ठीक है, इनबॉक्स ऐसा है, ब्लू कलर का है क्योंकि वो उसका पेज ओपन है, ठीक है। और एक्टिव टैब के अंदर देखो, यहाँ पर एक्टिव टैब के अंदर क्या लिखा है, इनबॉक्स, क्योंकि आपका इनबॉक्स का पेज ओपन है, ठीक है। आया समझ में? फोल्डर टैब के अंदर भी आपको वो क्या डिस्प्ले करना है, इनबॉक्स, द नेम ऑफ द ओपन फोल्डर, यानी कि आपका इनबॉक्स का फोल्डर ओपन है। तो इनबॉक्स का जो बॉक्स है वो ब्लू कलर का हाईलाइटेड बन गया है एंड एक्टिव टैब के अंदर भी दिखा रहा है कि कौन सा फोल्डर आपका ओपन है। इनबॉक्स का फोल्डर ओपन है तो वहां पर क्या दिखाई दे रहा है, इनबॉक्स, ठीक है। अब आपको मेल को कंपोज करना है, यानी कि किसी को आपको मेल भेजना है तो पहले उसे कंपोज यानी कि राइट करना पड़ेगा,
क्लिक ऑन कंपोज। तो कहाँ पर है कंपोज? कंपोज को कहाँ होता है? इनबॉक्स के अंदर ड्रॉप डाउन में, ठीक है। देखो ये आपका इनबॉक्स ओपन है, यहाँ पर कंपोज, ठीक है। वहां पर आपको इनबॉक्स के अंदर कंपोज, ठीक है, तो उस पर आपको क्या करना है? क्लिक। तो फर्स्ट स्टेप आपका क्लिक ऑन कंपोज। You will see the page where you can write an email and send it. अब जब आप कंपोज पर क्लिक करोगे तो आपके पास एक पेज ओपन होगा ईमेल लिखने के लिए, ठीक है। कैसा पेज ओपन होगा? कंपोज करोगे तो यहाँ पर लिखा होगा टू, ओके। फिर उसके बाजू में क्या होगा? एक टेक्स्ट बॉक्स होगा कि आपको वहां क्या करना है? टाइप करना है। क्या टाइप करना है वो भी आपको दिखाती हूँ। टू, फिर सीसी, बुक्स में देखते जाना, बुक में आपकी, फिर बीसीसी एंड फोर्थ है सब्जेक्ट, और उसका टेक्स्ट, ओके। और यहाँ पर फोल्डर होगा अटैच फाइल, यानी कि एक बटन होगा फाइल अटैच करने के लिए। अटैच फाइल यानी कि यहाँ से आप फाइल को अटैच कर सकते हो। पहले देखो बुक के अंदर ऐसा एक पेज ओपन है कि नहीं? टू, सीसी, बीसीसी एंड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाजू में एक बटन है अटैच फाइल का, ओके। टू यानी आपको किससे मैसेज भेजना है, किससे आपको ईमेल भेजना है, उसका ईमेल आईडी यहाँ पर, यानी कि इसे क्या बोलते हैं? रिसीवर्स ईमेल आईडी, यानी कि जो रिसीव करेगा ईमेल, जिसको आप ईमेल भेज रहे हो उसका आपको यहाँ पर ईमेल आईडी डालना, ओके। यानी कि इसे क्या बोलते हैं? रिसीवर ईमेल आईडी, यानी कि जो भी ये मैसेज रिसीव करेगा, यानी कि आप जिसको भी भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी आपको डालना है। अब सीसी एंड बीसीसी क्या है? सीसी यानी ये मेन ईमेल आईडी, और सेम मेल, यही मेल आपको अगर किसी दूसरे 2-3 व्यक्ति को भेजना है, ठीक है, तो उसमें भी आपको उसका यहाँ पर डाल देना है क्या? ईमेल आईडी। ये मेन ईमेल आईडी है, वो जो मेल आप उससे भेज रहे हो वही मेल आपको दूसरे 2 व्यक्ति को भेजना है, ठीक है। तो वो दोनों का ईमेल आईडी आप यहाँ पर डालकर एक साथ तीनों को एक ही ईमेल भेज सकते हो, ठीक है। सब्जेक्ट यानी कि सब्जेक्ट की मेल के बारे में कुछ आपको लिखना है, कुछ मैसेज छोड़ना है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल आप किसी को कुछ भेज रहे हो, लेटर भेज रहे हो, इनविटेशन लेटर आप भेज रहे हो किसी को, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिख सकते हो इनविटेशन लेटर, ओके। फिर यहाँ से आप फाइल अटैच कर सकते हो, उसकी जो वर्ड फाइल है, पीडीएफ फाइल है, ठीक है। आप अटैच फाइल करोगे तो आपके कंप्यूटर एंड जो आपका अगर मोबाइल से भेज रहे हो, ठीक है, तो अटैच फाइल में से अटैच फाइल पर क्लिक करोगे तो फाइल का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सी फाइल भेजनी है, ठीक है। वो वहां से सिलेक्ट कर लेना है, ओके। आया समझ में? एंड यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट के नीचे एक टेक्स्ट एरिया होता है, स्पेस वाला पार्ट होता है, ठीक है। वहां आपको अगर कोई भी मैसेज
ठीक है, आया समझ में कि नहीं? अब सीसी एंड बीसीसी क्या है वो तो मैंने आपको बताया कि आपको अगर कोई और दो व्यक्ति को सेम मैसेज भेजना है, सेम ईमेल को सेंड करना है तो उसका भी आप मेल आईडी यहाँ डाल सकते हो। यहाँ पर किसका, रिसीवर यानी कि जिसे आप भेज रहे हो उसका ईमेल आईडी, ठीक है। अब सीसी का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, कार्बन कॉपी। क्या होता है सीसी का फुल फॉर्म? कार्बन कॉपी, यानी कि सेम मैसेज इसको भी भेजना है, ठीक है। इससे जो मैसेज भेज रहे हो ये ईमेल आईडी वाले पर्सन को, वही ईमेल आपको इसे भेजना है, यानी कि कॉपी, कार्बन कॉपी, सेम टू सेम। इसे क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी, ओके। इफ यू वांट टू सेंड द मैसेज टू सेवरल पर्सन, टाइप इन ईमेल आईडी ऑफ ऑल पीपल इन सीसी टेक्स्ट बॉक्स। सीसी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर आपको जितने भी व्यक्ति को मेल भेजना है वो एक साथ लिख सकते हो। एक ईमेल आईडी लिखा, ठीक है, कोमा करके दूसरा ईमेल आईडी, कोमा करके, यानी कि जितने भी व्यक्ति को आपको भेजना है आप भेज सकते हो, ठीक है। सेपरेट ईच ईमेल आईडी विथ अ कोमा, यानी कि एक ईमेल आईडी लिख दिया, फिर आपको सेपरेट करने के लिए कोमा का यूज करना है, फिर दूसरा ईमेल आईडी, फिर कोमा, फिर ऐसे आपको जितने भी पर्सन को, जितने भी व्यक्ति को मेल भेजना है आप भेज सकते हो, ओके। When you use CC, every person to whom you have sent the message can see the email ID of those who received your message, ठीक है। यानी कि
वाली ब्लू कलर की लाइन थी, यहाँ ब्लू कलर की लाइंस के अंदर क्या लिखा है, सेंड। ठीक है, तो वहां पर से आपको यहाँ पर कंपोज, यहाँ पर क्या है, सेंड। तो आपको क्या कर देना है, क्लिक टू सेंड। ठीक है, क्लिक टू सेंड कर दोगे। ओके, व्हेन द ईमेल इज सेंड यू विल सी अ कंफर्मेशन मैसेज, यानी कि आपका मैसेज चला गया, मैसेज आपने भेज दिया, तो आपके पास एक कंफर्मेशन मैसेज आ जाएगा कि सक्सेसफुली आपने भेज दिया है ऐसा। ठीक है, देखो यहाँ पर मैसेज बॉक्स, मैसेज एक टाइप हुआ है और लिखा है उसमें योर ईमेल वाज सक्सेसफुली सेंड, यानी कि आपको एक कंफर्मेशन मैसेज आता है। ओके, फिर नीचे उसमें एक ब्लू कलर का बटन होता है, बैक टू इनबॉक्स। जब आपको कंफर्मेशन मैसेज आ जाए तो आपको इनबॉक्स में फिर से जाना है, तो वहाँ बैक टू इनबॉक्स का एक ब्लू कलर का बटन होता है। ओके, आया समझ में? तो जब भी आप इनबॉक्स के अंदर बैक टू इनबॉक्स हो जाओगे तो एक्टिव टैब फिर से क्या दिखाएगा आपको कि डिस्प्ले इनबॉक्स, फिर से वो एक्टिव टैब कंपोज दिखा रहा था, अब क्या दिखाएगा, एक्टिव टैब इनबॉक्स दिखाएगा, क्योंकि आप इनबॉक्स के पेज पर आ गए हो। ओके, आया समझ में? अब अगर किसी ने आपको मेल भेजा है तो आपको कहाँ देखना पड़ेगा, इनबॉक्स, यानी कि आपके मैसेज बॉक्स के अंदर जो मैसेज आया है, आप कोई भी आप मैसेज रिसीव करोगे किसी का भी ईमेल, तो आपको इनबॉक्स के अंदर दिखाई देगा। अगर आपके इनबॉक्स में कुछ भी नहीं है, कोई भी मेल नहीं है, तो आपको एक मैसेज टाइप होगा कि देयर आर नो मैसेज इन योर फोल्डर। देखो, आप इनबॉक्स के पेज के अंदर अभी हो तो आपके पास कोई भी ईमेल आईडी नहीं आया, कोई भी मेल नहीं आया, तो यहाँ पर क्या लिखा है, देयर आर नो मैसेज इन योर इनबॉक्स फोल्डर। ठीक है, अब आपको देखना है कि आपने सेंड किस किस लोगों को मैसेज आपने सेंड किया, यानी कि कितने पर्सन को आपने मेल भेजा, तो वो कहाँ पर होगा, सेंड बॉक्स के अंदर। सेंड नाम का एक, जैसे इनबॉक्स का फोल्डर था वैसे सेंड का क्या होता है, फोल्डर होता है। ओके, तो आपको क्या करना है, इन दी फोल्डर लिस्ट प्लेस द माउस पॉइंटर ओवर सेंड, यानी कि इनबॉक्स, उसके अंदर ड्राफ्ट होता है, सेंड होता है, ट्रेस होता है, डिलीट होता है। हमने पहले जब भी विंडो पढ़ी थी, याहू विंडो यानी कि मेल विंडो का इंट्रोडक्शन लिया था, उसमें देखा था कि लेफ्ट हैंड पैन पर इनबॉक्स का बॉक्स है। ठीक है, वो फोल्डर लिस्ट के अंदर सारे फोल्डर होते हैं, इनबॉक्स, सेंड, डिलीट एंड ट्रेस, ऐसे 5 फोल्डर होते हैं। ओके, तो आपको कहां पर क्लिक करना है, सेंड के अंदर क्लिक करना है। ओके, देखो यहाँ सेंड का ऑप्शन है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर आपको पॉइंट रखना है। ठीक है, जब आप वहाँ पर माउस रखोगे तो वहाँ आपको स्क्रीन टिप मिलेगी कि आपने कितने मैसेज भेजे हैं। ठीक है, क्या दिखाई दे रही है आपको स्क्रीन टिप, 1 मैसेज इन सेंड फोल्डर, यानी कि एक मैसेज है
जो आपने भेजा है किसी को, ठीक है। अब वो सेंड के अंदर आपको क्लिक करना है, वो सेंड वाला फोल्डर ओपन करने के लिए कहाँ पर क्लिक करना है? सेंड फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है, ठीक है। जब भी आप सेंड फोल्डर के ऊपर क्लिक करोगे, ठीक है, तो कैसे आपके पास पेज ओपन होगा? देखो, ऐसा एक पेज ओपन होगा आपके पास। यहाँ पर जिसको भी आपने मैसेज भेजा है उसका ईमेल आईडी, ठीक है, यानी कि रिसीवर्स ईमेल आईडी, उसे क्या बोलते हैं? रिसीवर्स ईमेल आईडी, जिसको भी आपने मेल भेजा है वो, ठीक है। ओपन फोल्डर कौन सा है? सेंड, तो वो हाईलाइटेड है, देखो, ठीक है, यानी कि ओपन फोल्डर। एंड फोल्डर टैब के अंदर सेंड, वो भी हाईलाइटेड है इन ब्लू कलर। आया समझ में? अगर इनबॉक्स का फोल्डर ओपन होता तो वहां क्या लिखा होता? इनबॉक्स। यहाँ पर कौन सा बॉक्स ओपन है? सेंड, तो सेंड है वो हाईलाइटेड है, ठीक है। और यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा होगा, जिसको भी आपने मैसेज भेजा है, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या था वो यहाँ पर लिखा होगा। अगर आपने सब्जेक्ट के अंदर डाला था टेस्ट मेल, तो वहाँ पर लिखा होगा टेस्ट मेल, यानी कि सब्जेक्ट जिसको भी आपने मैसेज भेजा, ठीक है, उसका सब्जेक्ट क्या था। आया समझ में? तो ये था सेंड। एंड एक्टिव टैब आपको क्या डिस्प्ले करता होगा? सेंड, ओके। क्योंकि आपका सेंड फोल्डर, सेंड नाम का फोल्डर ओपन है, इसीलिए एक्टिव टैब आपको क्या डिस्प्ले करेगा? सेंड, ओके। एंड फोल्डर टैब डिस्प्ले, फोल्डर टैब क्या डिस्प्ले करेगा? वो भी ब्लू कलर के बटन में सेंड ऐसा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। You can see the open folder highlighted in the folder list. मैंने आपको बताया अभी बुक के अंदर कि जो भी फोल्डर ओपन है वो हाईलाइटेड होगा फाइल लिस्ट के अंदर, सॉरी फोल्डर लिस्ट के अंदर। कौन सा हाईलाइटेड है? सेंड, ठीक है। The right pane show the email ID of receiver and subject of the email. अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ पर राइट हैंड साइड जिसको भी आपने मैसेज भेजा था उसका ईमेल आईडी एंड सब्जेक्ट क्या था वो लिखा होगा, ठीक है। क्लोज द ब्राउजर बाय क्लिकिंग ऑन रेड बटन ऑन द टूल बार। अगर आपको ब्राउजर्स को क्लोज करना है, ठीक है, तो टाइटल बार पर जो रेड कलर का क्लोज बटन है उसे आप क्लिक कर दो, तो आपका ब्राउजर्स का हो जाएगा क्लोज। यानी कि ब्राउजर्स को क्लोज करने के लिए रेड बटन का, जो टाइटल बार पर रेड कलर का बटन होता है, उसे आप दबा दो, ठीक है। अदरवाइज ऐसा नहीं करना है तो क्या करोगे आप? क्लिक ऑन साइन आउट, ठीक है। कहां पर होता है साइन आउट? आपके फर्स्ट पेज यानी होम पेज पर साइन आउट कर दोगे आप ईमेल, ठीक है। यहाँ से, यहाँ साइन आउट का ऑप्शन है, यानी कि क्लिक ऑन साइन आउट ऑफ योर ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट से आपको साइन आउट करना है, यानी कि वहां से बाहर